क्या आपके पास ई श्रम कार्ड है? अगर है तो हो सकता है कि सरकार की कुछ महत्वपूर्ण सुविधाएं आपको सिर्फ इसलिए न मिल रही हो क्योंकि आपने एक छोटा सा अपडेट नहीं किया। और अगर अभी तक आपने ई श्रम कार्ड नहीं बनवाया है तो हो सकता है कि आप रुपये 2 लाख तक की दुर्घटना बीमा सुरक्षा, भविष्य की कई सरकारी योजनाओं और रोजगार के अवसरों से वंचित रह जाए। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले एक जरूरी बात साफ कर दूं। सोशल मीडिया पर अक्सर यह दावा किया जाता है कि ई श्रम कार्ड बनवाते ही हर महीने रुपये 1,000 या रुपये 3,000 सीधे आपके खाते में आने लगते हैं। यह पूरी तरह से सही नहीं है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ई श्रम कार्ड क्या है, इसके असली फायदे क्या है, कौन कौन सी बातें सिर्फ अफवाह है, 2026 के नए अपडेट्स क्या है, और अगर आपने पहले ही कार्ड बनवा लिया है तो आपको अभी कौन सा काम तुरंत करना चाहिए। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि आखिर में मैं ऐसी गलती बताऊंगा जो हजारों लोग कर रहे हैं। ई श्रम कार्ड क्या है? तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ई श्रम कार्ड होता क्या है। ई श्रम भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट द्वारा बनाया गया देश भर के असंगठित कामगारों का राष्ट्रीय डेटाबेस है। जब आप इसमें रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको एक 12 अंकों का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएएन मिलता है। इसका मतलब है कि सरकार के रिकॉर्ड में आपकी पहचान एक रजिस्टर्ड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के रूप में हो जाती है। अगर आप मजदूर है, ड्राइवर है, रिक्शा चलाते हैं, प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, दर्जी है, कारपेंटर है, घरेलू कामगार है, रेहड़ी पटरी लगाते हैं, खेती से जुड़े मजदूर हैं या कोई भी असंगठित काम करते हैं तो यह कार्ड आपके लिए बनाया गया है। आइए रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए रमेश बिहार से दिल्ली काम करने आ गया। वह निर्माण कार्य करता है। काम के दौरान उसके साथ दुर्घटना हो जाती है। ऐसे स्थिति में अगर उसने ई श्रम कार्ड पर सही तरीके से रजिस्ट्रेशन किया है और संबंधित शर्तें पूरी होती है तो उसे उपलब्ध सरकारी सुरक्षा योजनाओं का लाभ लेने में आसानी हो सकती है। यही कारण है कि सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा असंगठित मजदूर इस पोर्टल पर पंजीकृत हो। सबसे बड़े फायदे। पहला फायदा, एक्सीडेंट इंश्योरेंस। रजिस्ट्रेशन के बाद पात्र को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत दुर्घटना बीमा का लाभ मिल सकता है। दुर्घटना में मृत्यु या पूर्ण अस्थायी विकलांगता पर रुपये 2 लाख तक, आंशिक अस्थायी विकलांगता पर रुपये 1 लाख तक। लेकिन ध्यान रखें, यह लाभ संबंधित योजना की पात्रता और शर्तों के अनुसार मिलता है। दूसरा फायदा, गवर्नमेंट स्कीम्स। भविष्य में यदि सरकार असंगठित मजदूरों के लिए कोई सहायता योजना या राहत पैकेज शुरू करती है तो ई श्रम डेटाबेस पात्र की पहचान करने में मदद करता है। इसलिए आपका आधार, मोबाइल और बैंक विवरण सही होना बेहद जरूरी है। तीसरा फायदा, पेंशन। अब बात करते हैं रुपये 3,000 पेंशन की। यह सबसे ज़्यादा गलत समझी जाने वाली जानकारी है। ई श्रम कार्ड बनाते ही रुपये 3,000 पेंशन शुरू नहीं होता। इसके लिए आपको प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन जैसी अलग पेंशन योजना में पात्रता के अनुसार नामांकन और नियमित अंशदान करना होता है। यदि आप पात्र हैं और योजना की सभी शर्तें पूरी करते हैं तो 60 वर्ष की आयु के बाद रुपये 3,000 प्रति माह पेंशन मिल सकती है। चौथा फायदा, जॉब अपॉर्चुनिटी। सरकार ने ई श्रम पोर्टल को नेशनल कैरियर सर्विस यानी एनसीएस पोर्टल से जोड़ दिया है। इसका फायदा यह है कि अब योग्य कामगार अपनी स्किल के अनुसार रोजगार के अवसर तलाश सकते हैं। पांचवा फायदा, स्किल डेवलपमेंट। अगर आप नई स्किल सीखना चाहते हैं तो स्किल इंडिया से जुड़े प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जानकारी भी मिल सकती है। इससे आपकी आय बढ़ाने के अवसर बन सकते हैं। अपडेट्स। अब बात करते हैं नए अपडेट्स की। अगर मोबाइल नंबर बदल गया है, बैंक अकाउंट बदल गया है, पता बदल गया है तो तुरंत ई-केवाईसी और प्रोफाइल अपडेट करें। गलत जानकारी होने पर भविष्य में योजनाओं का लाभ मिलने में परेशानी हो सकती है। सरकार लगातार ई श्रम पोर्टल को अन्य सेवाओं और रोजगार प्लेटफॉर्म से जोड़ने पर काम कर रहा है, इसलिए अपनी जानकारी अपडेट रखना बेहद जरूरी है। एलिजिबिलिटी। कौन आवेदन कर सकता है? उम्र 16 से 59 वर्ष, असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत, इनकम टैक्स नहीं भरता हो, सामान्यतः ईपीएफओ या ईएसआईसी के नियमित सदस्य नहीं होने चाहिए, लागू नियमों के अनुसार। दोस्तों, अगर आपके घर में कोई मजदूर है, ड्राइवर है, दर्जी है, प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, घरेलू कामगार है या कोई भी व्यक्ति असंगठित क्षेत्र में मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है तो यह वीडियो उसके लिए बेहद उपयोगी हो सकती है। हो सकता है कि आपका एक शेयर किसी ज़रूरतमंद तक सही जानकारी पहुंचा दे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके बताइए क्या आपने अपना ई श्रम कार्ड बनवा लिया है। मिलते हैं अगली ही ऐसी उपयोगी वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।